हे चंद्र देवता, ये कैसा श्राप दिया हमारी जाति को। और हमारा ही क्यों, ये तो इंसानों के लिए भी श्राप बन गया है। काश मैंने खुद का ध्यान रखा होता तो कर्नल इस तरह, काश काश। वो जानता था कि कर्नल ने उसकी जिद की कीमत चुकाई थी, मगर इंसानी खून उसे भी नागवार गुजरता था। काफी दूर आने के बाद जंगल अब काफी घने हो गए थे। अनिकेत अपने भेड़िए रूप में आ गया। आगे का सफर उसने इसी रूप में तय करने की सोची थी। अब जो करना था उसे अकेले करना था। उधर अनुष्का सालों बाद अपने बचपन के दोस्त बंटी से मिली थी, जो कि असल में पुलिस अधिकारी उदय सिंह चौहान था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब हम मिले थे मैं आई थी ना। तब और भी जरूरी मामले सामने थे। तुम एक वेयरवुल्फ का सुराग लेकर आई थी। शहर में लोग मर रहे हैं और सब मेरे जिम्मे है। अनुष्का अजीब महसूस कर रही थी। अभी अभी उसे पता चला था कि उसके पिता उसका रिश्ता उदय से कराना चाहते थे। पता नहीं उदय उसके बारे में क्या सोचता होगा। अपने जिस दोस्त पर वो बचपन में अधिकार जमाया करती थी, अभी उससे बात करने में ही झिझक हो रही थी। वैसे सही कह रही थी तुम, वो हत्यारा एक वेयरवुल्फ ही निकला। ओह माय गॉड! अब तुम्हें फिर कोई निशान मिला क्या उस पंजे जैसा? निशान? हाँ मिला ना, बराबर मिला। ओह नो! उसने पंजा मारा तुम्हें? कहाँ मिला वो तुम्हें? तो क्या इसका मतलब तुम भी? मेरा मतलब है। क्या मतलब है? और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? कुछ अलग, कुछ अजीब सा? नहीं तो और ऐसा क्यों होगा? उदय देखो, बुरा मत मानना, पर फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना। जब वेयरवुल्फ किसी नॉर्मल इंसान को जख्मी कर देता है तो। अरे बस भी करो यार, 4 दिन तो हो गए इस घटना को। अब तक तो मैं नहीं बदला किसी जानवर में। मुझे जो लगा मैंने बस वही कहा। हाँ नहीं बदले तुम, लेकिन पूरे चांद की रात भी तो खत्म हो गई है ना। ये सब बातें रहने दो और शैडो के बारे में बताओ। अरे अब उसके बारे में क्या बताना है? जो जानती थी सब बता तो चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में। अच्छा, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास बताने के लिए? वाकई? और ये सुनकर अनुष्का नजरें चुराने लगी। बचपन में एक आवारा कुत्ते की तुम्हारे भाई को जरा खरोंच क्या लग गई थी, तुमने उसे सूखे कुएं में गिरा दिया था, जबकि गलती तुम्हारे भाई की थी। और आज वो जानवर शहर भर में लोगों को मार रहा है और तुम अभी भी सोच रही हो? अनुष्का, वो बात नहीं है उदय। अब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि। क्या बात है? चलो बताओ भी। मैं इतनी दूर से यहां सिर्फ उसकी वजह से ही आया हूं। अनुष्का ने उदय की तरफ देखा। उदय जो कभी उसका सबसे बड़ा राजदार हुआ करता था, बचपन की हर शरारत में उसका पार्टनर हुआ करता था। क्या करे वो? सब बता दे उदय को। आखिर चुप रहने से होगा भी क्या? उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना। उदय, वो जो वेयरवुल्फ है ना, वो अनिकेत है, मेरा हस्बैंड। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? आराम से सुनो, मैं सब बताती हूँ। सब देखा है मैंने। उस रात बजाज फार्म हाउस पर जब उन तस्करों को मारकर शैडो मेरे पास आया था ना, तो वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया था और वो अनिकेत ही था। नहीं हो सकता अनुष्का, पक्का तुम्हें कोई धोखा हुआ है। क्यों नहीं हो सकता? बताओ कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके ह्यूमन फॉर्म को मैंने भी देखा है। वो तो कोई मवाली जैसा दिखने वाला लड़का था। अरे पर। अच्छा एक काम करो, मुझे अनिकेत की फोटो दिखाओ। वो लड़का मेरे सामने ही वेयरवुल्फ में बदल गया था।
वो बिखरे बालों वाला आवारा सा लड़का था, अनिकेत तो नहीं था। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं, शायद तुमने कुछ और देखा। अरे यार, नहीं था वो अनिकेत। क्यों उसे जबरदस्ती जिंदा कराने पर तुली हुई हो? उदय ने बिना सोचे समझे वो कह दिया जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। सॉरी अनु, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि गधा है तू बंटी, बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। कोई बात आसानी से कभी तेरी समझ ही नहीं आती। अपनी सॉरी अपने पास रख। और वो दोनों एक बार फिर बंटी और अनु बन गए। मैं आई थी तेरे पास उसका सुराग लेकर। तू तो मक्खी मार रहा था अपने ऑफिस में बैठा। अरे मैंने देखा था उसे, कितना भयानक था। काला धूसर सा, पीली डरावनी आंखें, 7-8 फीट से कम क्या होगा। क्या? अब तुझे क्या हुआ? ये तो तू बहुत खतरनाक बात की तरफ इशारा कर रही है अनु। मुझे लगता है वो 2 हैं, दो वेयरवुल्फ। ये क्या बोल रहे हो? अरे एक ही कम था जो अब दूसरा भी। हाँ अनु, क्योंकि मैंने जिसे देखा था वो बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह भूरा था, कम से कम 9-10 फीट का तो यहां ही होगा। उसकी भी आंखें लाल थी। पक्का ये कोई दूसरा वेयरवुल्फ है। और आखिरकार वो इस सच तक पहुंच ही गए थे कि कहानी में 2 मानव भेड़िए हैं। दोनों से मिल चुके थे। तो अब सब क्लियर है। शहर में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उन्हें वो दूसरा भूरा वेयरवुल्फ ही मार रहा होगा, क्योंकि मेरा शैडो मतलब कि मेरा अनिकेत ऐसा नहीं है। हाँ, उन चंदन तस्करों को तो जियावन लाल ने मारा था। मैं मानती हूँ कि उन्हें शैडो ने मारा, पर उदय सोचकर तो देखो, अनिकेत के सामने उसकी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में थी। वो क्या करता? वही किया ना जो उसे करना चाहिए था। पता नहीं क्यों अनुष्का ने जिस तरह अनिकेत की बातें की, वो सुनकर उदय जलन महसूस करने लगा था। जब से ये सब शुरू हुआ था, अनुष्का पहली बार इतनी राहत में लग रही थी। उसने मिहिर की मौत अपने सपने में देखी थी और जानती थी कि उसे शैडो ने मारा था। वो था भी इसी लायक। बाकी उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। ये बड़ी राहत की बात थी। चलो मान लेता हूं कि शैडो ने निर्दोषों की जान नहीं ली, पर इससे यह कैसे साबित होता है कि वो अनिकेत ही है? अरे बाबा, मैंने खुद देखा। तुम इतने समय तक साथ रहे, पहले कोर्टशिप और फिर शादी, और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारा हस्बैंड एक वेयरवुल्फ है। वाह बंटी, अब हर बात इसी तरफ तो इशारा कर रही है ना। हो सकता है सब बाद में हुआ हो। अनिकेत मिसिंग था, हो सकता है तभी उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ हो कि वो वेयरवुल्फ में बदल गया हो। तभी सबसे अलग अपने पापा के साथ उस फार्म हाउस पर रह रहा हो। मुझे अब भी डाउट है। छोड़ो वो सब, अब क्या करें? क्या? ये कब हुआ? क्या हुआ उदय? कुछ हुआ क्या? बुरी खबर है अनुष्का। कर्नल करणवीर सिंह भी नहीं रहे। उनकी भी डेथ हो गई, बाकियों की ही तरह। और इस तरह जो आखिरी व्यक्ति उन्हें सच बता सकता था, वो भी उनसे दूर हो गया था। अब हम क्या करें? और तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है जो इन सब के बारे में बता सके। मुझे लगता है हमें फिर से बजाज फार्म हाउस जाना चाहिए, जहां से ये सब शुरू हुआ था। शायद वहां कोई क्लू मिल जाए। अनुष्का दोबारा वहां जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो जानती थी कि ये सब कितना जरूरी है, इसलिए मान गई। अगले दिन वो बजाज फार्म हाउस के लिए निकलने वाले थे और अनुष्का इससे थोड़ा परेशान भी थी। कभी लगता है वो वेयरवुल्फ अनिकेत ही है, तो कभी बंटी की बात सही लगने लगती है। पता नहीं सच क्या है, हम सच तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। जिस रात शैडो जिंदा हुआ था, मुझे अजीब से सपने आए थे। जब उसने मिहिर को मारा तब भी मैं उसे देख पाई थी। एक बार फिर कोशिश करती हूँ, शायद मैं उसे महसूस कर सकूं। और अनुष्का सोचने की कोशिश करने लगी। एक अजीब से सपने में पहुंच गई। वो जंगल था, बेहद प्राचीन जंगल। वहां के मोटे गांठदार तनों वाले पेड़ और जंगली लताएं ही बता रही थी कि वो कितना पुराना था। कितना अजीब सा है सब कुछ यहाँ।
अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे डरकर क्यों भाग रहे हैं? इस समय मैं किसी की याद में हूँ, किसी और की नजर से ये सब देख रही हूँ। तो क्या इस पानी में मैं अपनी जगह उस शख्स का अक्स देख सकती हूँ? अरे ये कौन है? और उसकी नींद खुल गई। अब भी वो शक्ल जैसे उसकी आंखों पर चिपक गई थी। पता नहीं वो कौन था। मैंने तो पहले कभी उसे नहीं देखा, फिर सपने में कैसे उसकी शक्ल दिखी? जो भी कहो, बंदा था बड़ा हैंडसम। धत, मैं भी ना। क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। और कहानी पसंद आई तो और अगली सुबह उदय और अनुष्का बजाज फार्म हाउस के लिए निकल गए। बहुत सर खपाने के बाद और कर्नल करणवीर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी समझ में आया कि उनकी इकलौती उम्मीद वो फार्म हाउस ही थी। आखिर वहीं तो शैडो जिंदा हुआ था और ये सब शुरू हुआ था। अनुष्का ने अपने माता पिता से यही कहा कि वो बजाज फार्म हाउस बेचने जा रही है और इसी वजह से उसका वहां जाना जरूरी है। उसने आयु को भी उनके पास छोड़ दिया था और एक लंबा सफर तय करके वो वहां पहुंच ही गए। अनुष्का अब भी डर रही थी। इस घर से जुड़ी उसकी आखिरी याद बड़ी ही भयावह थी। अनु, हो गया ना, वो सब बीती बात हो गई, सब ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। बेसमेंट किधर है जहां शैडो मिला था? मन मारकर अनुष्का उसे बेसमेंट में ले आई। यहां आकर उसकी पुरानी खट्टी मीठी यादों ने जकड़ लिया था। शैडो, वेयरवुल्फ, अनिकेत, आखिर कौन था वो बहरूपिया? ये देखो, इसी बॉक्स में मिला था वो मुझे। इस बॉक्स के नीचे जो बॉक्स है उसमें पुराने एल्बम और फाइल्स वगैरह रखे हुए हैं। सारी चीजें अभी यही वैसी ही पड़ी हुई है। मगर उदय तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने एक खास बात नोटिस की थी वहां। अरे किधर ध्यान है तेरा? कब से बस मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। बंटी तो सुन भी रहा है कि नहीं? अनुष्का, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस बेसमेंट का ना एक कोना ही गायब है। उदय की पुलिसिया निगाह ने उस बेहद मामूली सी बात को ताड़ लिया था, जिस पर इतने दिन वहां रहने के बाद भी अनुष्का का ध्यान नहीं गया था। देखो, इस बेसमेंट का आकार रेक्टेंगल है। इसके 3 कोने साफ साफ देखे जा सकते हैं, मगर चौथा कोना गायब है। वो तो है। कैसे? चौथा कोना यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये बिल्कुल सपाट लग रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ बाद में एक दीवार खड़ी की गई है, जिससे ये कोना कट गया है और उस दीवार को ढकने के लिए ये सारे संदूक यहाँ रखे गए हैं। राइट, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। अब तुम बोल रहे हो तो मुझे भी लग रहा है। और जब वो सारे संदूक वहां से हटे तो नजर आई एक दीवार, जो कि वाकई उस जगह की बाकी दीवारों से अलग थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जल्दबाजी में उसे वहां पर खड़ा किया हो। ओ तेरी बंटी, अब क्या? अब क्या? अब इसे तोड़ना होगा, तभी कुछ पता चलेगा ना। याक! ये क्या है? कितनी गंदी बदबू आ रही है अंदर से। पता नहीं क्या है। ये टूटे तो पता चले। तू रुक क्यों गई? चल जल्दी कर।
और दीवार टूटने पर जो सामने आया उसकी तो उन दोनों ने कल्पना ही नहीं की होगी। वो एक गल चुका मानव शरीर था जो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका था। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये स्केलेटन, वो भी इस दीवार के अंदर। क्या लगता है अनु, ये कौन होगा? लेकिन अनुष्का ने जवाब नहीं दिया। तो उदय ने पीछे मुड़कर देखा। अरे बोल ना अनु, अनु क्या हुआ? अनु क्या हुआ तुझे? अरे होश में आ अनु। पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। क्या ये उस कंकाल को देखकर बेहोश हो गई? मगर इतनी कमजोर लगती तो नहीं। इसे होश आ जाए बस। थैंक गॉड तुझे होश तो आया। अनु क्या हो गया था? तू ऐसे कैसे? बंटी, वो डेड बॉडी वो अनिकेत की है। अनु होश में आ। ये क्या बोले जा रही है? वो अनिकेत कैसे हो सकता है? तू ही तो कह रही थी ना कि अनिकेत वो वेयरवुल्फ है, मतलब शैडो। जब कुछ नहीं समझ में आया तो बदहवास सी अनुष्का बेसमेंट की तरफ लपकी। अनु रुक रुक, कहां जा रही है? उसने उस कंकाल में कुछ ऐसा देख लिया था जो उदय को नहीं दिखा था। अनु कुछ बोल भी। ये घड़ी, ये तो मैंने ही गिफ्ट की थी अनिकेत को। ये देखो, ये रिंग, ये इसके सेट की दूसरी रिंग अब भी मेरे पास है। ये अनिकेत ही है बंटी। और अब उदय से कुछ नहीं बोला गया। ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में सब तबाह हो गया था। अनुष्का की यह उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी कि उसका पति अनिकेत जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में अनिकेत के फादर रह रहे थे वहां किसी ने अनिकेत को मारा, लाश को ठिकाने लगाया और चलते बना? ऐसा लग रहा था अब अनुष्का को किसी भी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अजीब तरीके से शून्य हो चुकी थी वो। आया तो था यहां उस वेयरवुल्फ के किसी सुराग की तलाश में, और मिला क्या? अब क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे? और अगर अनिकेत मर चुका है तो उस रात अनुष्का ने देखा किसे था? बहुत देर बाद उदय को लगा कि अब अनुष्का कुछ स्थिर है। उसने उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाई और बात करने की कोशिश की। अच्छा तुम्हें पता है ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी? मतलब अनिकेत के फादर से पहले? मगर अनुष्का ने जवाब नहीं दिया। वो शून्य में देखती रही। उदय ने बात करने की एक और कोशिश की। अच्छा इस प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? शायद उससे कुछ पता चले। अनुष्का चाबी लगे खिलौने सा उठी और एक पुराने जमाने की तिजोरी को खोलने लगी। लो, जो कुछ भी है सब कुछ इसी एनवेलप में है। कर्नल करणवीर सिंह? तो ये फार्म हाउस उनका था। कर्नल सुनील बजाज ने ये उनसे खरीदा था। मगर अनुष्का उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसे तभी फर्श पर कुछ पड़ा हुआ दिखा जो उसी लिफाफे से गिरा था। अनुष्का ने उस कागज को उठाया और चौंक पड़ी। वो उसके दिवंगत ससुर की चिट्ठी थी जो उसने तब अधूरी ही पड़ी थी, जिसे अब वो पूरा पढ़ने जा रही थी। डियर अनुष्का, सबसे पहले तो मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार किया, पर ये जान लो कि इसकी वजह तुम नहीं थी। अनिकेत जा चुका है। मैं भी अब मौत के करीब हूँ। एक आखिरी बार तुम्हें और आयु को देखना चाहता हूँ। हो सके तो उसे लेकर मेरे जनकपुर वाले फार्म हाउस पर आ जाओ। वैसे भी वो फार्म हाउस अब तुम्हारा है। मैंने वो तुम्हारे नाम कर दिया है और उसके पेपर्स भी भेज रहा हूँ। अब एक ज़रूरी बात, मैंने बहुत कुछ छुपाया है तुमसे, पर उसकी तुलना में कुछ नहीं जो कि अनिकेत ने तुमसे छुपाया है। बेटा, मैं मौत के करीब हूँ
और अनिकेत भी नहीं लौटने वाला। हाँ, मुझे पता है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर कभी मुसीबत में हो, कोई मुश्किल हो, तो एक शख्स मदद करेगा तुम्हारी, और वो यही इसी फार्म हाउस में है। कैसे, कौन, क्या, कब, ये सब मैंने मेरी अंतिम डायरी में लिखकर छोड़ा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? पर ये माफी क्यों मांग रहे हैं? और यहाँ कौन मदद करेगा तुम्हारी? पता नहीं, लिखा तो है कि सबका जवाब उनकी डायरी में मिलेगा। और ये डायरी कहाँ मिलेगी? नीचे बेसमेंट में जो दीवार के सामने वो सारे बॉक्स रखे हुए थे ना, उन्हीं में से एक में। मैं ले आता हूँ। उदय वो डायरी ले आया जो कर्नल सुनील बजाज यानी अनिकेत के पिता की अंतिम डायरी थी। अनिकेत ने मुझे अनुष्का के बारे में बताया है। अच्छी लड़की है, दोनों साथ बहुत अच्छे लगेंगे। क्या? पर वो तो इस शादी से खुश नहीं थे, मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मुझे दो। अनुष्का ने डायरी ले ली और उसे पढ़ने लगी। बस अब जल्द ही एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने जा रहा था। कर्नल सुनील बजाज फौज में एक जाना माना नाम थे। उनके पिता भी आर्मी से रिटायर्ड थे और उनके बेटे अनिकेत ने भी फौज में जाके मानो उनकी हर इच्छा पूरी कर दी थी। एक दिन जब अनिकेत ने उन्हें अनुष्का के बारे में बताया तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान गए। अनिकेत ने कहा कि जल्द ही वो उन्हें अनुष्का से मिलवाएगा। एक बार छुट्टियों में जब अनिकेत उनके पास रहने बजाज फार्म हाउस आया था तो वो छिपकर फोन पर किसी से बातें कर रहा था। वो बातें उसके पिता ने सुन ली और बस तभी से सारा फसाद शुरू हुआ था। मेजर अनिकेत बजाज दरअसल भेदिया था, दुश्मन देश का। वो मोटी रकम के बदले में सेना की खुफिया जानकारियां उन तक पहुंचा रहा था। मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी असलियत, और सबसे पहले तो अनुष्का को। देखता हूं फिर कैसे ये शादी होती है। जैसे आप कहेंगे और वो मान लेगी। वो मेरे लिए अपना परिवार तक छोड़ चुकी है और मैं खुद उससे शादी करके इस 2 टके की नौकरी को छोड़ने वाला हूं। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे मेरा खून इतना सफेद कैसे हो सकता है? ओ प्लीज, अपने ये बेहुदा सेंटिमेंट्स अपने पास रखिए। मिला क्या आपको इस फटीचर नौकरी से? और मैं आपकी तरह नहीं रह सकता। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कुछ दिनों बाद खबर आई कि घाटी में सेना का एक ऑपरेशन बुरी तरह फेल हुआ और एक धमाके में सारे जवान मारे गए। उस टुकड़ी में अनिकेत भी था जो लापता था। सुनील बजाज को बेहद दुख हुआ और सुनील बजाज ने अपनी तरफ से अनिकेत से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। घर में मौजूद अनिकेत से संबंधित सारी चीजों को, उसकी तस्वीरें, उसका सामान, सब कुछ जला डाला। और अनुष्का पढ़ते हुए रुक गई। ये पढ़कर याद आया, मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे अनिकेत का कोई भी सामान नहीं मिला। सारा पहले ही खत्म हो चुका था। आगे पढ़ो। 3 दिन बाद एक रात जब अनिकेत अपने पिता से गुपचुप तरीके से मिलने आया, वो तो पहले ही समझ गए कि ये सब उसी का किया धरा था। वो खुद तो बच गया था, मगर वो ही उन जवानों की मौत का जिम्मेदार भी था। अनिकेत ने बताया कि वो आखिरी बार उनसे मिलने आया है। वो अनुष्का के साथ देश छोड़ने वाला है। अरे कहां जा रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूं ना। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? डैड, डैड, अरे आप वहां क्या खड़े हैं? क्या मैं जाऊं? और अगले ही पल जो हुआ उसकी कल्पना अनिकेत ने सपने में भी नहीं की होगी। जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और कहानी पसंद आई तो जरूर करें लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर।